ये जो आप मेरे हाथ पर देख रहा है, ये एक शुद्ध चर्मी गाय का पूँछ के द्वारा बनाया हुआ, पूँछ की जो लूम है उस लूम से बनाया हुआ चामर है। ठीक है, वर्तमान सरकार ने इसको बैंड लगा दिया क्योंकि जिंदा गौ माता की चर्मी गाय का पूँछ काट करके उसके जो उससे ये बनाया जाता था, इसीलिए किसी प्राणी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। भजन साधन करो लेकिन किसी को तकलीफ़ दे के नहीं। नियम तो है, जो चर्मी गाय अपने आप मर जाती है उसकी पूँछ को लेके ही आप चामर बना सकते हैं, जिंदा गाय को काट के नहीं। ठीक है, सरकार बैन कर दे क्योंकि स्मगलिंग हो रहा है, लोगों ने उसको लूम में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने के लिए ऐसा करने लगे। दूसरा, प्राणियों को सता के भजन नहीं होता है, तो इसीलिए सरकार ने उसको बैंड लगा दी। ये इसका क्या कार्य है, भगवान की आरती पूजा में देखिएगा इसको ढुलाया जाता है, या गुरु महाराज लोग आते हैं तो इसको ऐसा घुमाया जाता है। इसका कार्य है किसी विशेष व्यक्ति को विशेष उनको रेस्पेक्ट सम्मान देने के लिए ये चामर को उनके ऊपर घुमाया जाता है। ये जैसा कि किसी को भगवान जैसा सम्मान, आपको भगवान सर्वश्रेष्ठ सम्मानीय व्यक्ति है, उनकी सेवा में तो ये होना ही चाहिए। अगर किसी और को भगवान जैसा सम्मान आप देना चाहते हैं, उनके जैसा दर्जा देना चाहते हैं, तो उस चामर को आप यूज़ कर सकते हैं। भगवान जैसा रेस्पेक्ट जिसको आप देना चाहते हैं उसको, उसके ऊपर आप इस प्रकार चामर ढोला जाता है। इसीलिए कोई साधारण के लिए नहीं है। और पौराणिक समय पर चक्रवर्ती राजाओं ने इस चामर को अपने लिए यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे, क्योंकि साधारण राजा, छोटे छोटे रियासत के राजाओं के लिए नहीं है, जो राजाओं के भी राजा था चक्रवर्ती, उनके लिए ये इस्तेमाल होता था। और बाकियों के लिए काला चामर, काला गाय के पूँछ की चामर, वो थोड़ा सा निम्न स्तरीय माना जाता है, लेकिन ये उच्च स्तरीय है। तो वाइट अम्ब्रेला और वाइट जो चामर है, ये चक्रवर्ती राजाओं के लिए विशेष सम्मान के लिए और भगवान के लिए आरती में इसको ऐसा घुमाया जाता है। ये चामर, इसका बहुत ही महत्व है। ये अगर किसी के ऊपर ऐसा घुमाया जा रहा है तो सोचिए कि ये भगवत पार्षद या भगवान का विशेष जन है, या कोई बड़ा चक्रवर्ती राजा है, या स्वयं भगवान है। भगवान और भक्त के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और चक्रवर्ती राजाओं के लिए ये है इसका महत्व। बहुत शुभदा होता है, इसका दर्शन करना भी शुभ होता है। आप देखिए मंदिरों में हर जगह पे इसको ढुलाया जाता है, क्योंकि उसके जो हवा जो विशुद्ध होता है, ऐसा आप समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके जो हवा से, उससे पूछी जो हवा निकलती है, ये नेगेटिव वाइब्रेशन को, नेगेटिव जो हवा चलते हैं जीवाणु कीटाणु, उसको नष्ट करने के लिए काम करते हैं। ये अति शुभ होता है, मंगलमय होती है, उसका दर्शन करना भी शुभ होता है। हरे कृष्ण। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानकारी है तो आप मुझे साझा कीजिए, ठीक है।